हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 9th का मैथ जो है कि पढ़ा रहा था चतुर्भुज। ठीक है, चतुर्भुज का मैंने प्रश्नावली 8.1 का जो है कि 2 क्वेश्चंस करा चुका हूं। तीसरा क्वेश्चंस इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगेगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रश्नावली 8.1 यानी चैप्टर का नाम है चतुर्भुज, है ना। क्लास 9th का है, ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण AC है ना। एक समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी, इसका विकर्ण जो है कि AC है। क्या है ये? AC। ठीक है, कोण A को समद्विभाजित करता है, यानी जो ये कोण A है ना, इसको बराबर बराबर भागों में बांट देता है। समद्विभाजित का मतलब क्या होता है? बराबर बराबर भागों में बांट देना। तो मैं अपने मन से मान लूं कि ये वाला कोण जो है कि 1 है, तो ये वाला कोण क्या होगा? 2। यानी समद्विभाजित करता है तो कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएंगे। क्लियर? चलिए अब आगे क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि, यानी सिद्ध करना है। क्या करना है कि यह कोण C को भी समद्विभाजित करता है। बताना ये है कि क्या यही जो विकर्ण है ये क्या कोण C को भी समद्विभाजित करेंगे? किसको? कोण C को। तो मैं मान लेता हूं कि ये वाला 3 है और ये वाला 4 है ना। जैसे इसको 1 2 तो 3 4 मैं ऐसे मान लेता हूं। तो बताना ये है कि क्या C को भी समद्विभाजित करेगा, मतलब कि कोण 3 और कोण 4 भी बराबर होंगे, ये कह रहा है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पूछा क्या है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। बताना है कि ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है कि नहीं है। चलिए आप एक चीज देखोगे तो सबसे पहले ये कौन सा चतुर्भुज है? तो समांतर चतुर्भुज। ए बी सी डी क्या है? समांतर चतुर्भुज। अब मैं नीचे लिखूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि दिया है, क्या दिया है वो नोट कर दूंगा। दिया है, क्या दिया है? तो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है ना। तो लिखूंगा ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है ना, एक समांतर चतुर्भुज है ना। ए बी सी डी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। क्लियर? अब जब कोई भी समांतर चतुर्भुज होता है तो हमें पता है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब कि ए बी के बराबर सी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बी के बराबर सी डी। तो मैं लिख दूंगा ए बी बराबर सी डी। दूसरा क्या हो जाएगा? बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी। आ रहा समझ में? और नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इसने दिया है कि एक विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है ना। तो लिखूंगा विकर्ण कोण है ना, लिखूंगा AC विकर्ण कोण A को समद्विभाजित करता है। देखिए सब दिया हुआ है, ठीक है, मैं वैसे लिख रहा हूं, समद्विभाजित करता है। ठीक है, तो जब समद्विभाजित करता है तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। तो कोण 1 बराबर कोण 2 है ना, क्या होंगे? ये बराबर होंगे। इसको मान लेता हूं समीकरण 1। क्या मान लो? समीकरण 1। चलिए अब आगे चलता हूं। अब क्या करना है हमको कि बताना है कि कोण C को भी समद्विभाजित करेगा। एक बात बताइए, अगर ये आपको दिख रहा कि समांतर चतुर्भुज है, ऐसे दिख रहा है ना, ये देखिए, ये वाली भुजा D और ये वाली C और ये वाली भुजा A और ये वाली B। अगर ये दो भुजाएं समांतर हैं, है ना, AB और DC क्या है? समांतर है। क्यों समांतर है? क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। तो AB और DC आपस में समांतर होगी, और समांतर में जो रेखा गई है AC, ये एक तिर्यक रेखा है। क्या है? एक तिर्यक रेखा है। तो मैं नीचे लिखूंगा कि अब देखिए ये तो दिया था, अब सिद्ध करना है। लिखूंगा सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? तो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कोण C को भी समद्विभाजित करता है। तो लिखूंगा यह कोण C को भी समद्विभाजित
करता है ना। कोण सी को भी समद्विभाजित करता है, ये हमें सिद्ध करना है। उसके बाद दूसरा सिद्ध करना तो आगे जाके इसको लिखेंगे, ठीक है ना। चलिए, अब जब ये लिख दिया मैंने तो आपको दिख रहा होगा कि ए बी और सी डी क्या है, दोनों समांतर लाइन है। तो नीचे लिखूंगा अब ए बी समांतर सी डी, है कि नहीं। ए बी के समांतर कौन सी लाइन है, तो सी डी। अब जब ए बी के समांतर सी डी लाइन है, ठीक है, और दूसरा कोई किसके समांतर होगा, तो ए डी के समांतर बी सी लाइन, है ना, ए डी के समांतर बी सी लाइन। ये चीज हमको पता है कि जब ये समांतर चतुर्भुज है तो दोनों भुजाएं क्या होंगी, समान होंगी, समान अंतर पे होंगी। इसका मतलब कह सकता हूं कि ए बी समांतर सी डी और ए डी समांतर बी सी। जब ए बी समांतर सी डी होगा, देखिए ए बी समांतर सी डी होगा तो ये वाला कोण और ये वाला कोण और बीच वाला ये तिर्यक रेखा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। क्या होंगे, ये कोना वाला आपस में बराबर होंगे। किसके कारण, एकांतर से। किसके, एकांतर से। एकांतर कोण से ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी दो समांतर भुजाएं या रेखा हो, उनके बीच में कोई तिर्यक रेखा हो, तो अगर जेड की आकृति बनेगी तो वो कोण क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। आ समझ, ये एकांतर कोण से। तो अब आप देखिए यहाँ पे जेड बन रहा है, देखिए यहाँ से ऐसे मैं लेके जाता हूँ, ये ऐसे, और यहाँ से ऐसे आया, फिर यहाँ से ऐसे गया, तो 1 और 3, 1 और 3 क्या है, तो कोण 1 बराबर कोण 3, ठीक है, ये बराबर होंगे, 1 और 3 के बराबर होगा और 2 4 के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट कर देता हूँ, कोण 2 बराबर कोण 4, इसको मान लेता हूँ समीकरण 2 और इसको मान लेता हूँ समीकरण 3, ठीक है। ये चीज हम लोग किससे देखें, तो एकांतर कोण से। आगे लिख देता हूँ, एकांतर, है ना, एकांतर कोण से। किससे, एकांतर कोण से हम लोग जानते हैं, है ना, कि दो अगर समांतर रेखाएं हो और उनके बीच अगर तिर्यक रेखा गई होती है तो जो कोण होते हैं ना वो आपस में बराबर होते हैं। ये मैंने लिख दिया समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3। अब लिखूंगा, अब मैं इसको हटा दूं, देखिए ध्यान से। अब मैं लिखूंगा समीकरण 1, 2 व 3 से। अब आप देखिए ना, समीकरण 1 कह रहा है कि 1 बराबर 2, जो कि ये दिया हुआ था, ठीक है ना, 1 बराबर 2। अब यहाँ पे देखिए 1 के बराबर 3 है और 2 के बराबर 4 है, मतलब कह सकता हूं कि सभी कोण आपस में बराबर है। नहीं, 1 के बराबर 2 है और 2 के बराबर 4 है, ठीक है, 1 के बराबर क्या है, फिर 3 भी है। तो मतलब ऐसे लिख सकता हूं कि कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर कोण 3 बराबर कोण 4, ये सभी कोण आपस में क्या होंगे, समीकरण 1, 2, 3 से सभी कोण आपस में बराबर होंगे। जब सभी कोण आपस में बराबर है तो मतलब कह सकता हूं कि कोण 3 और कोण 4 भी क्या है, कोण 3 बराबर कोण 4। जब कोण 1 और कोण 2 बराबर था तो अब कोण 3 और कोण 4 भी क्या होंगे, बराबर होंगे। और जब ये बराबर होंगे इसका मतलब कह सकता हूं कि जो सी है ना, सी को बराबर बराबर भागों में बांट देंगे, मतलब कि यह सी को भी समद्विभाजित करता है। तो लिख दूंगा, अतः विकर्ण AC कोण सी को भी समद्विभाजित करता है कि नहीं। कह सकता हूं ना कि जो कोण सी है, ठीक है, वो जो कोण सी है ये भी क्या होता है, विकर्ण AC से समद्विभाजित होता है। तो ये पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन यानी यह कोण सी को समद्विभाजित करता है, ये मैंने पहला क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए मैं इसको अब रफ करता हूँ, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ABCD एक समचतुर्भुज है कि नहीं है। चलिए इसके नीचे ही जगह है तो यहीं पे कर देता हूँ। देखिए समझाता हूँ दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD जब समचतुर्भुज होता है तो क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती है ना, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। लेकिन अगर आप देखोगे एक त्रिभुज लेके ABC, है ना, लिखूंगा दूसरे क्वेश्चन के लिए, त्रिभुज ABC, ठीक है, मतलब हम तो जानते हैं कि AB के बराबर CD होता है और AD के बराबर BC होता है, क्योंकि ये समांतर
चतुर्भुज है ना। तो अगर मैं ए बी सी, ठीक है, ये त्रिभुज की भुजाएं ए बी और बी सी अगर दोनों बराबर हो जाए तो बताइए ये सब आपस में बराबर हो जाएंगे ना। बस यही प्रूफ करना है। ध्यान सुनिए, ए बी और बी सी अगर आपस में बराबर हो जाएं इसका मतलब सभी भुजाएं आपस में बराबर हो जाएंगी। क्लियर? तो देखिए कैसे करना है। आपको देख रहा होगा, अगर ए बी सी अगर त्रिभुज लेता हूं ए बी सी में, है ना, त्रिभुज ए बी सी में अगर आप त्रिभुज में देखोगे तो कोण 1 और कोण 4 क्या है? बराबर है। कोण 1 और कोण 4 बराबर, तो लिखूंगा कोण 1 बराबर कोण 4। हमने देखिए ऊपर 1 2 3 4 सब बराबर है, तो कोण 1 और कोण 4 बराबर है। और जब ये कोण बराबर होंगे तो बताइए इन कोण के सामने की भुजा क्या है? BC। लिखूंगा BC, है ना। कोण 1 के सामने की भुजा BC, कोण 4 के सामने की भुजा AB, तो BC बराबर AB। अब देखिए कोण के सामने की भुजा बराबर होती है ना। सम्मुख कोण के सामने की भुजा, अगर दो कोण बराबर हैं तो उनके सम्मुख भुजा, है ना, क्या होंगी? बराबर होंगी। ये लिख देता हूं आगे, है ना। तो सम्मुख बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है ना। जो सम्मुख बराबर कोण है उनके सामने की भुजा भी क्या होती हैं? बराबर होती है। मतलब कि ए बी और बी सी भी क्या होंगे? तो बराबर होंगे, है ना। ए बी और बी सी आपस में बराबर होंगे। जब ये दोनों बराबर हो गए तो बताइए ए बी के बराबर ये डी सी था, तो क्या हम डी सी के जगह पे बी सी भी तो लिख सकते हैं। मतलब सभी भुजाएं आपस में बराबर हो गई। अब नीचे क्या करूंगा? लिख दूंगा कि ए बी बराबर BC बराबर CD बराबर DA, यानी सभी भुजाएं आपस में बराबर हो गई। आगे समझ में, जब सभी भुजाएं आपस में बराबर हो गई तो क्या कह सकता हूं कि ABCD एक समचतुर्भुज है। अब नीचे यही लिख देना है कि अतः ABCD एक समचतुर्भुज, है ना। ABCD एक क्या है? समचतुर्भुज है। तो ये था हमारा तीसरे का ही दूसरा क्वेश्चन। इसको आप पूरा नोट कर लीजिए, देखिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपको कराऊंगा ताकि आपके दिमाग में बैठता जाए। तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए और वीडियो के लिए वेट करिए ताकि आपको तुरंत मिलेगा और बेहतरीन से बेहतरीन मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा, ठीक है। अभी मैं साइंस और मैथ्स स्टार्ट किया हूँ, ठीक है। तो आपको छोटी छोटी करके चीज़ें बताता हूँ। साइंस में तीनों पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स ये चल ही रहा है, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।